हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम, आप देख रहे हैं टोटल ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं मिनी यूपीएस के बारे में, जो कि आप अपने वाईफाई राउटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कूजर ब्रांड की तरफ से है 12 वोल्ट यूपीएस। तो हम आज की वीडियो में इसका ओवरव्यू देखेंगे एंड मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इसको यूज़ करते हुए कुछ 15 डेज से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको अपने माइंड में हमेशा रखना चाहिए जब भी आप ऐसा कुछ मिनी यूपीएस अपने वाईफाई राउटर्स के लिए स्पेसिफिकली प्लान कर रहे हैं। तो वो भी मैं अपनी वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं कि कूजर 12 वोल्ट यूपीएस के क्या फीचर्स हैं। तो जैसे कि अगर आप बॉक्स पे देखें तो इसमें लिखा हुआ है इनपुट एंड आउटपुट जो है 12 वोल्ट्स का है। तो आप इसको जो इनपुट देंगे अडेप्टर, वो भी आपको 12 वोल्ट का होना चाहिए एंड जो आउटपुट इससे आपको मिलेगा अपने राउटर के लिए वो भी 12 वोल्ट्स का ही होगा। सेकेंडली, इन्होंने मेंशन किया पीक करंट जो होगा इस यूपीएस के लिए वो 2 एम्प्स का होना चाहिए एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एम्प्स, मतलब 1 एम्प से लेकर 2 एम्प्स के बीच का आपका इनपुट होना चाहिए इस यूपीएस के लिए। एंड कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ 19 वॉट आवर्स की कैपेसिटी आपको इसमें बैटरी जो है वो मिलती है कैपेसिटी। एंड बैकअप की बात करें तो यहाँ पे करीब 3 से 5 घंटे का बैकअप आपको ये यूपीएस देगा, ऐसा कंपनी ने कोट किया हुआ है। तो ये हो गए इसके कुछ बेसिक फीचर्स। अब इस कूजर जो यूपीएस है इसके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो अगर आप सामने तरफ देखेंगे तो कूजर की ब्रांडिंग आ जाती है। अब उसके बगल में आपको एक बटन आ जाता है, ऑन ऑफ करने का बटन है वो इस यूपीएस के लिए। एंड देन एक एलईडी लाइट आ जाती है जो कि 3 कलर में ग्लो होती है, एक ऑरेंज, एक है रेड, एक है ग्रीन। तो ऑरेंज अगर ग्लो हो रही है उसका मतलब होता है बैटरी चार्जिंग पे है एंड आउटपुट जो आ रहा है उसमें से यूपीएस में से वो सही है, नॉर्मल आ रहा है, वो ऑरेंज लाइट होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑरेंज लाइट ही देखेंगे। अगर से सपोज आपका पावर कट हो गया है, आपका जो इनपुट आ रहा है करंट वो यूपीएस में नहीं आ रहा है एंड आपका यूपीएस अब आपके वाईफाई राउटर को पावर दे रहा है, तो उस केस में आपकी जो एलईडी इंडिकेटर है वो रेड कलर में टर्न हो जाएगी। एंड थर्ड कलर जो है वो ग्रीन कलर है। उस केस में क्या होता है कि अगर आपका जो ऑन ऑफ स्विच है अगर आपने वो बंद कर दिया है से सपोज, तो भी वो ग्रीन आपको कलर में नजर आएगी, यानी कि जो आउटपुट है बेसिकली जो यूपीएस से आउटपुट आ रहा है, निकलना है, वो नहीं आ रहा है, तो ग्रीन कलर आपको वो डिनोट करता है। उसके बगल में देखें तो आपको एक आउटपुट का पोर्ट नजर आएगा जो वहाँ पे आपको आउटपुट केबल अपनी लगानी है अपने वाईफाई राउटर के लिए, ठीक है। अब इसके पीछे की तरफ बात कर लें तो पीछे में आपको आ जाता है इनपुट का पोर्ट, ठीक है। वहाँ पे आपको आपका अडेप्टर कनेक्ट होगा जहाँ से आप पावर देंगे इस यूपीएस को। और फिर यहाँ पे आ जाती है 12 वोल्ट यूपीएस की ब्रांडिंग एंड उसके कंपनी के कुछ डिटेल्स मॉडल के। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इसको यूज़ करते हुए। तो मैंने कुछ इसको 15 दिन से यूज़ किया हुआ है एंड ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा था क्योंकि मेरे को अपने इंटरनेट में काफ़ी डिस्ट्रप्शंस हो रहे थे बिकॉज ऑफ पावर कट। तो उस वजह से मैंने ये ख़रीदा ताकि मेरे को कंटिन्यूस इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके विदाउट एनी डिस्ट्रप्शंस। तो उस काम में ये तो उस चीज़ के लिए इसने बहुत सही काम किया है मैं बोलूँगा, क्योंकि जब भी पावर कट होता था तब भी कभी भी 1 सेकंड के लिए भी, हाफ अ सेकंड के लिए भी मेरे को इंटरनेट डिस्कनेक्शन का इशू नहीं आया। ये कंटिन्यूस पावर सप्लाई दे रहा था वाईफाई राउटर को, तो उस मामले में कोई इशू नहीं है। जो एक्सपेक्टेड है वो ये यूपीएस सही से काम कर रहा है। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अभी देखने वाली बात यह होगी कि इसकी लाइफ कैसी आती है, जो बैटरी इसमें दी गई है यूपीएस में उसकी लाइफ कैसी आती है। तो वो तो मैं आपको काफ़ी यूजेज जो लॉन्ग टर्म यूज़ होगा उसके बेस पे आपको बता पाऊँगा कि ये बैकअप कितना टाइम के साथ ही कितना बैकअप रिड्यूस हो रहा है इसका। अब मैं आपके साथ 2 पॉइंट जो मैंने आपको कहा था शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप इस तरह के कोई भी यूपीएस खरीदने का प्लान कर रहे हैं अपने राउटर्स के लिए तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है, आपको ध्यान में रखना चाहिए तो आपका राउटर है, वाईफाई राउटर, वो कितने वोल्ट्स पे का इनपुट लेता है। तो अगर आप वाईफाई राउटर के बेस पे देखेंगे ना, अपने बॉटम में देखेंगे तो एक स्टिकर लगा हो, उसमें आपको इनपुट लिखा होता है कि आपका राउटर कितना इनपुट लेता है। तो 12 वोल्ट्स का है कि 9 वोल्ट्स का है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो उस हिसाब से जितने वोल्ट्स का वहाँ पे आपको मेंशन किया हो इनपुट, उसी हिसाब से आप अपना यूपीएस मिनी यूपीएस खरीदें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वाला 12 वोल्ट्स का है, राइट। जो नॉर्मली राउटर्स 12 वोल्ट्स के होते हैं, बट कुछ राउटर्स हैं जो 9 वोल्ट्स पे भी होते हैं। तो उस केस में आपको कूजर के ब्रांड में भी 9 वोल्ट्स का अवेलेबल है। आपको दूसरा एक और ब्रांड है, रेजोनेट ब्रांड है, उसमें भी 12 वोल्ट्स 9 वोल्ट्स के अवेलेबल हैं। तो आपको जो आपको सही लगे, बजट में रहे, वो आप ले सकते हैं। मैंने कूजर इसलिए लिया था क्योंकि इसका कॉस्ट थोड़ा कम पड़ा था मुझे, कोई
सेल चल रही थी, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल चल रही थी, उसमें मैंने खरीदा था। कुछ 1600 में पड़ा था, 1599 में मुझे, जहाँ की रेजोनेट मुझे पड़ रहा था 1999 का, तो इसलिए मैंने रेजोनेट नहीं लिया था, बट ये भी सही है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कुछ भी प्लान कर रहे हैं ये यूपीएस लेने का, तो पहले ये मेक श्योर कीजिए कि आपका जो पावर कट होता है जहाँ भी आप रहते हैं, अपार्टमेंट में, सोसाइटी में, तो उस केस में आपका जो इंटरनेट बॉक्स है जो बाहर कम्युनिटी में या अपार्टमेंट में लगा है, उसको एक इन्वर्टर है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपका मेन पावर से ही वो चल रहा है बॉक्स, तो पावर कट अगर आपके सोसाइटी में, अपार्टमेंट में हुआ, तो वो बॉक्स को भी पावर बंद हो जाएगा। उस केस में अगर आप यूपीएस ले भी लेते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका जो मेन हब है जहां से आपको इंटरनेट पास हो रहा है आपके राउटर्स तक, वो खुद पावर से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, जिसके वजह से आपको कोई फायदा नहीं होगा इसको लेने का। तो मेक श्योर कि आपका जो मेन बॉक्स है सोसाइटी का, अपार्टमेंट, वो आप चेक करें अपने आईएसपी प्रोवाइडर से कि वो एक इन्वर्टर पे कनेक्टेड है या नहीं, ताकि इनकेस ऑफ पावर कट वो स्टिल पावर्ड रहे, ताकि आपके जो वाईफाई राउटर में अगर आप ये लगाएंगे तो आपको इंटरनेट का डिसरप्शन फेस नहीं करना पड़े। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे जो लगे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू गाइस।